नमस्कार, मैं मुकेश स्वामी और आप देख रहे हैं खबर हलचल। आज हम आपको बताएंगे कि एक बड़ा खेल जिसमें दो लोगों का है मेल और सरकार के पैसे की हो रही यहाँ पर पेलम पेल। बहुत बड़ा और बहुत अनोखा है यह खेल। नगर निगम यमुनानगर के द्वारा कैसे खेला जा रहा है यह खेल, जिसमें और कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा खेला जाता है यह बहुत बड़ा खेल। आपको बताएंगे शहर यमुनानगर, जिनको यमुनानगर का विकास करने की दी है जिम्मेदारी, लेकिन उन्होंने ले ली है यमुनानगर शहर के विनाश करने की जिम्मेदारी। यमुनानगर में बनने वाले रिहायशी एवं कमर्शियल बिल्डिंग पर नगर निगम शहर के द्वारा नक्शे के नाम पर जो एक फीस की अदायगी करनी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग शहर में बिना नक्शा पास कराए ही शहर में हर जगह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हों, चाहे कॉमर्शियल बिल्डिंग हो चाहे रिहायशी बिल्डिंग हो। बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों को भी इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर लोगों को इसका फ़ायदा होता तो हमें लोगों के फ़ायदा मिलने से शायद हमें भी कहीं ना कहीं खुशी होती। लेकिन इसमें न तो फ़ायदा लोगों का है और न फ़ायदा सरकार का है। इसमें सिर्फ शहर के लोग और नगर निगम के अधिकारी मिलकर सरकारी राजस्व को कैसे चूना लगा रहे हैं और सरकारी राजस्व को कैसे ख़त्म कर रहे हैं, वही है एक खेल खेला जा रहा है। तो मैं आपको, क्योंकि नगर निगम के द्वारा अवैध बिल्डिंग निर्माण करने वालों की पकड़ाई की जाती है और फिर नगर निगम के लोगों के द्वारा कंस्ट्रक्शन करने वाले मालिक के साथ मिलकर यह सेटिंग तय की जाती है कि जिस नक्शे को पास करने में 50,000 रुपये अगर लगभग तय होने होते हैं, तो उसी को यह अधिकारी करीब 20-25 हज़ार रुपये लेकर ही बिना नक्शा पास ही कराए ही बिल्डिंग बनाने की अनुमति मौखिक तौर पर दे दी जाती है। इसमें कंस्ट्रक्शन करने वाला भी खुश हो जाता है और दूसरी तरफ नगर निगम में बैठे हुए अधिकारी भी खुश हो जाते हैं। तो इस खेल में लूटने वाला भी और लुटाने वाला भी दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन इसमें सरकारी खजाने को किस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इसी तरह नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अवैध निर्माण के खेल में यह खेल खेला जा रहा है, जिससे सरकारी राजस्व को बहुत बड़ा नुकसान निगम में बैठे हुए अधिकारी पहुंचा रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया जाता। अगर मजबूरी वश कोई संज्ञान लेना भी पड़े तो कार्रवाई अमल में नहीं जाती। इस तरह के अनेकों वाक्य हैं। शहर की आम जनता और हरियाणा सरकार इस खेल से अनभिज्ञ है और इस खेल में किस तरह से कुछ लोगों की चांदी हो रही है और ऐसे ही अनेक कार्य नगर में बैठे हुए कर्मचारी अधिकारियों की मिलित भगत से बहुत से अवैध कार्य इसी तरह चल रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध, जो भी इस खबर को देख रहे हो, ज्यादा खबर को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। नीरज राणा। क्या समस्या है सर आपकी? समस्या ये है कि नगर निगम में जो बिना नक्शे के मकानें दुकानें बनाई जा रही है ना, उसमें एक बहुत बड़ी धांधलेबाजी है। अब यमुनानगर में रोज़ कम से कम 50 मकान दुकानें ऐसी बनाई जा रही है जो बिना नक्शे के है, अनअप्रूव्ड एरिया में बनाई जा रही है। अब आप मॉडल टाउन में देख लो, वार्ड नंबर 8 में पटेल मार्केट में बड़े बड़े शोरूम बन रहे हैं, वहाँ कमर्शियल बन ही नहीं सकते, रेजिडेंस एरिया है। जबकि मदन चौहान मेयर का घर वही है, विधायक जी का घर वही है, उनको रोज़ आते जाते देख रहे। उनकी शिकायत भी करी मैंने, सीएम विंडो में भी डाली, इन्हें भी दी है। उन्होंने आज तक उन पर कोई नोटिस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, बस मिली भगत है कि पैसे लेकर बना। उन्हें छूट दे रखी है कि बनाओ, जिससे सरकार मैं मिला नहीं, मैंने शिकायत दी है लिखित में सीएम विंडो दे रखी है, उसकी रिसीविंग है मेरे पास। कोई कार्रवाई नहीं। अब नहीं, मैं तो कम से कम 2 साल से दे रहा हूँ इनकी एप्लीकेशन। मैंने कम से कम 20 एप्लीकेशनें दे दी ऐसी, अनअप्रूव्ड में सड़कें बनानी, मकान बना रहे हैं, किसी के पास नोटिस नहीं भेजते, कोई सील नहीं करते, बस पैसे लेकर सेटिंग करके उन्हें कहते बढ़ा दो। आप क्या मानते हो इसको? भ्रष्टाचार है बिल्कुल। ये कौन करा रहा है आप? ये मदन चौहान मेयर करा रहा है अधिकारियों से मिलके। ये तो साफ दिख रहा है आपको। चलो मेरे साथ, आपको दिखा देता हूँ मैं कितने अनअप्रूव्ड मकान बन रहे हैं, कितने कमर्शियल की जगह रेजिडेंस बन रहे हैं, रेजिडेंस की जगह कमर्शियल बन रहे हैं। पटेल नगर में चले जाओ, कम से कम 5-6 शोरूम बन रहे हैं।
जिनका करोड़ों रुपए का चूना लगा रखा है सरकार को। अगर इनके नक्शे पास करे तो कम से कम करोड़ों रुपए सरकार को मिले। आपके कहने का मतलब पूरे यमुनानगर में ये काम चल रहा पूरे यमुनानगर में 22 के 22 वार्डों में अनअप्रूव्ड में मकाने बन रहे हैं। है? आपके अलावा किसी और ने भी शिकायत डाली है? काफ़ी लोगों ने डाली है शिकायत है। अगर प्रूव करना पड़ गया कल कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास प्रूफ सबूत सब कुछ है। आप जब बुलाओगे आपके साथ चलूँगा, सारा कुछ दिखाऊँगा। एक एक चीज़ का प्रूफ है मेरे पास। अनअप्रूव्ड में सड़कें बनाई, बिना नक्शे के मकान बनाए, रेजिडेंस में कमर्शियल मकानें दुकानें बना रखी, सब प्रूफ और सबूत के साथ दिखाऊँगा आपको। जब मर्जी 24 घंटे तैयार हूँ मैं। तो देखिए, जब हमने इस बारे में निगम के डिप्टी कमिश्नर से इस बारे में मिलकर बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या बताया इस बारे में और क्या सफाई दी, और क्या जिस तरह की सफाई दी इसी तरह से इनके द्वारा अमल में लाया जा रहा है और किया जा रहा है। देखिए कमिश्नर साहब, जो अपने शहर का मॉडल टाउन एरिया है, ये रिहायशी एरिया है या कॉमर्शियल एरिया है? हाँ, मॉडल टाउन एक रिहेबिलिटेशन के अंदर बसाई हुई एक कॉलोनी है, ठीक है, जो कि रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए बसाई गई है। तो सर, क्या इसमें हम कॉमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हैं? नहीं जी, आज के टाइम हम कोई भी कमर्शियल नक्शा वहाँ पे हम लोग पास नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप नक्शा पास नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी जो अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो हम उन कंस्ट्रक्शन के बेस पर अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी करा हुआ पाता है तो हम उसके बिल्डिंग बाय लॉज के अकॉर्डिंग हम उनको नोटिस देते हैं और बिल्डिंग बाय लॉज के अकॉर्डिंग उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो क्या को बता सकते हैं कितने लोगों पर ऐसे जो कार्रवाई की गई? अभी कम से कम जब से मेरे पास ये चार्ज आया है, मैं अभी तक लगभग 10-12 नोटिस मेरे हाथों से यहाँ से निकाले हैं, मैंने इशू करे हैं, और उनको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दें। तो कितने समय पहले नोटिस दिए गए थे? 10 एक दिन पहले ही इनको नोटिस दिए गए हैं। सेकंड नोटिस अगर वो जवाब नहीं देता तो उनको एक सेकंड तो नोटिस क्या दिया जाएगा। अभी आपने जैसे बताया कि 10 दिन पहले नोटिस दिए गए, लेकिन कंटिन्यू ये तो हर साल हर महीने नई बिल्डिंगें बन रही हैं। लास्ट ईयर की तो मैं कह नहीं सकता, मुझे अभी यहाँ पे ज्वाइन करो ये 3 महीने हुए हैं, 3-3.5 महीने मुझे यहाँ हुए हैं जब से मेरे पास ये चार्ज आया, उसके बाद से मैं ये सर क्या बेसमेंट का भी प्रावधान है? रेजिडेंशियल एरिया में नहीं, कमर्शियल। कमर्शियल एरिया में अगर एरिया टू एरिया वेरी करता है, कमर्शियल एरिया में बन सकती हैं, बेसमेंट भी बन सकती हैं, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी एज पर बिल्डिंग बायलॉ से देखी जाती है। तो जिस तरह से भी काफ़ी बिल्डिंग है जो कमर्शियल बिल्डिंग वहाँ पे चल रही है, लेकिन काफ़ी कमर्शियल बिल्डिंग वहाँ पे बनी हुई है, तो क्या उन सभी को नोटिस देंगे आप? सभी को नोटिस दें, नोटिफाइड अभी किया जा रहा है, सारी सर्वे टीम में को भेजा हुआ है और सारी वो नोट करके लेके आएंगे कब कितनी पुरानी लगभग सर कितने टाइम पहले नोटिस दिए थे? अभी मैंने आपको जैसे बताया 10 एक दिन पहले मैंने जो भी मेरी नोटिस में आई हैं ये चीज़ें, तो मैं उनको नोटिस दे रहा सर कहीं ना कहीं काम अभी भी चल रहा है सर वहाँ पे? अगर कहीं काम आएगा तो जो भी मेरे नोटिस में आएगा अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बायलॉ तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कथित तौर पे कई लोगों का कहना है कि ये सब निगम के अधिकारियों की मिली भगत से चल रहा है। किसी की जुबान को तो मैं नहीं रोक सकता कहने को, ठीक है ना, लेकिन जहाँ तक मैं कंसर्न और मेरे स्टाफ का कंसर्न है, इसमें ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट किसी तरह की नहीं है। तो क्या जो भी इस समय लोग आपको सुन रहे हैं, जो आपने जैसे नोटिस दिया है, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई बिल्कुल जाएगी? अवश्य, मैं बिल्कुल उनसे अपील भी करूंगा कि अगर ऐसे कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इमीडिएटली और आगे भी अगर कोई आपके पास ऐसी शिकायत आती है तो उस पर आप संज्ञान लेंगे? डेफिनेटली संज्ञान लिया जाएगा एज पर बिल्डिंग लाइज उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अब आप देख सकते हैं कि आप सुन रहे थे नगर निगम डिप्टी कमिश्नर विनोद नेहरा को। उन्होंने किस तरह से क्या सफाई की पेश की और अपनी सफाई पेश करते हुए उन्होंने किस तरह से बड़ी ही तत्परता के साथ कार्रवाई करने की बात भी कही, लेकिन इस वास्तविकता क्या है और हकीकत क्या है ये शायद आप खुद ही देखकर समझ सकते हैं। ये जो आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं नगर निगम यमुनानगर के एरिया में मॉडल टाउन एरिया की देख रहे हैं, जहां पर इस तरह की एक कॉमर्शियल बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिन पर कुछ नए निर्माण अभी भी चल रहे हैं, और ये ऐसे शहर के खास फेमस कॉमर्शियल बिल्डिंग हैं, और ये सब इनकी नाक के नीचे, जहाँ से यह नगर निगम के अधिकारी या मेयर, डिप्टी मेयर रोज़ यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन जानबूझकर किस तरह से आंखें बंद की हुई हैं। आप ये देख सकते हैं कि सारी कॉमर्शियल बिल्डिंग मॉडल टाउन में यह
नगर निगम के अधिकारियों की नाक के नीचे बनी हुई है। और जब इनके बारे में जानने की कोशिश करो, इनके बारे में पूछने की कोशिश करो, तो इनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि हम इस बारे में नोटिफाई कर रहे हैं, हम इस बारे में नोटिस दिया है, हम इस पे अगर कोई भी कार्रवाई होगी कार्रवाई करेंगे। लेकिन यह सिर्फ कहने तक ही सीमित होता है और इनकी कार्रवाई कहने तक ही ये सब बातें सीमित हो जाती हैं। ये बिल्डिंगें इस तरह की पिछले कई वर्षों से बनी हुई हैं और इसी तरह से लगातार अभी भी नई नई बिल्डिंग लगातार कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसको आप देख सकते हैं। मैं आपको भी ये आपसे में जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, फिलहाल भी एक नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है और फिर भी निगम के अधिकारी किस तरह की सफाई देकर कहीं ना कहीं अपने आप को पाक साक बताने की कोशिश करते हैं और कार्रवाई के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ये और एक बिल्डिंग जो नई कंस्ट्रक्शन हुई है, आप देख सकते हैं कि फिर भी लगातार